सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विश्व की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? हाथी, व्हेल, जिराफ, दरियाई घोड़ा। तो विश्व का सबसे लंबा पशु जो कि जिराफ है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी बस किस देश में है? तो सबसे लंबी बस अमेरिका देश में है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है राइन नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो ये पुराना नाम है हवाई द्वीप का। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा कार्यालय विश्व का कौन सा है? तो ये पेंटागन कार्यालय जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा देश जो कि निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि प्यासी भूमि का देश कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साइबेरिया, अंटार्कटिका, अलास्का, ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोमस्की बांध जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये डक हॉक जो कि विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑफिशियल जर्नल, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली मेल। तो विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र ऑफिशियल जर्नल है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे शुष्क स्थान का नाम बताएं। तो अटाकामा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ये इस बार यूपी पेट में पूछा गया क्वेश्चन था। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये फिनलैंड प्रसिद्ध है। सही जवाब ऑप्शन बी है, हजार झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक शाखा वाले बैंक का नाम बताएं। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI की सबसे ज़्यादा विश्व में शाखाएं हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी और खारे पानी की झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, बाइकल झील। तो सबसे बड़ी और खारे पानी की झील का नाम है कैस्पियन सागर। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो इस नहर का नाम है स्वेज नहर जो कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। सही जवाब है ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा DNA की खोज की गई थी। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साइबर लॉ किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये सन 2000 में लागू किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
वैश्विक वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा विदेशी विद्वान सलाह देता था? तो ये चाणक्य देते थे। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FCI के द्वारा जारी की जाती है। सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो सन 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन जो कि राज्यसभा है और स्थायी सदन लोकसभा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह था। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? 4, 6, 7 या 8? तो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।